राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो रात को सब्जी को जो मैंने आलू बॉयल किए हुए थे तो बच गए थे 4 आलू, तो मैंने उठा के रख दिए थे। मैंने कहने को सुबह नाश्ता चाहिए और नाश्ते में पराठे बनाने ही हैं। और वैसे मैंने पराठे ज़्यादातर रोटी पूरी पराठे यही बनते हैं, तो आलू बचे ही थे तो मैंने कहा मैं आलू के पराठे सेक देती हूँ। क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है, आज गुरु नानक जयंती की छुट्टी, तो जिस दिन छुट्टी होती है ना तो ये लोग कोचिंग भी जाते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम में ही चले जाते हैं, शाम वाले बैच में नहीं जाते। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ पराठे। वैसे मैंने सोचा था कि सुबह सब्जी के लिए हो जाएंगे, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने पराठे सेक देती हूँ। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ दलिया, क्योंकि मैं पूरी पराठे ये कुछ नहीं खाती, मैं नाश्ते में दलिया ही लेती हूँ, दूध दलिया, ये मेरा रूटीन है। तो यहाँ अभिषेक को भी दलिया ही खाना था, तो देख लीजिए गरम ही गरम खाओगे। निकाल तो बनता जाने दो, बन गया, निकाल लो। अच्छा निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। देख मुरैठा तो बहुत अच्छा बांधे हो, अच्छे लग रहे हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए, इनसे मैं इतना बोल रही हूँ कि दूध से खाओ दलिया, क्योंकि दलिया तो दूध से ही अच्छा लगता है, लेकिन इनका ये अलग ही कुछ चल रहा है। ये बोल रहे हैं हम घी से खाएंगे। और इसके बाद मैंने और ये हरा धनिया लहसुन हरा वाला तोड़ के लाए हुए थे, वो भी चटनी पीसने के लिए, तो बोले थे कि चटनी ज़रूर बनाना इसकी। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। और मूली के पत्ते भी लाए हुए हैं तोड़ के, तो मूली के पत्तों की आज सब्ज़ी बननी है, तो वही मैं काट रही थी। और चाकू से ना ये पत्ते वगैरह अच्छे से काटते नहीं बनते, अगर अच्छे से बैठ के काटने तो बहुत मतलब अच्छा महीन भी कट जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो बस यहाँ मैं वही काट रही हूँ। मेरी नहा धो के सारी पूजा वगैरह हो चुकी है, बस अब दोपहर का खाना बनना है, तो बस बना लेती हूँ। सुबह का नाश्ता सबका हो ही चुका था, तो यहाँ मैं काट रही हूँ पत्ते और बस धुल के सब्ज़ी बनाऊँगी। और इतनी लाइफ बिजी, इतनी रूटीन बिजी है कि सच में ये लगता है कि दिन कब निकल गया। एक तो रात होती है, नहीं पता चलता है कि वो भी काम होता ही रहे। तो यहाँ मैं सब्जियों को धुल रही हूँ जो काटी है मैंने पत्ते मूली के। और वो पुराने दिन हम ध्यान करते हैं कि हम लोग इकट्ठे रहते थे, है ना, मायके जाते थे, सारी बहनें इकट्ठे होते थे। सच में वो दिन कहाँ चले गए। बहुत एंजॉय आता था, बहुत अच्छा लगता था। मम्मी भी ठीक थी तब, मम्मी की तो तब तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और सच में मम्मी ना एक एक डिमांड करके पूछ के खिलाती थी, क्या बना दें, क्या कर दें। और फिर भाभी आ गई तब से तो फिर कहना ही क्या है, वो तो कुछ भी करने ही नहीं देती। हम लोग जैसे भी जाते हैं ना मायके में, तो सोचते भी कुछ करने के लिए तो कुछ नहीं करने देती। बस हम लोग ठंडियों के दिनों में ना कुछ जैसे आलू के पराठे हैं, आज मैंने आलू के पराठे बनाए ना, तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि नीलम को हमारी आलू के पराठे बहुत पसंद है। एक बार ऐसा ही हुआ, रमा भी थी, मैं भी थी वहाँ पे, तो मम्मी रमा से बोल रही थी कि तुम तो बहुत अच्छी अच्छी डिश बना लेती हो, बहुत अच्छी अच्छी, तो हमें बना के नहीं खिलाओगी क्या? तो हम भी यहाँ एक तो ढाबा खोल देते हैं कि हमारी रमा जो है यही बनाएंगी और खिलाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी डिश बना लेती हैं। तो वो भी बोल रही थी कि हाँ यहाँ ढाबा खोल दो, मैं बनाया करूँगी। लेकिन सबसे पहले घर वाले आ जाएंगे, बाहर वाले तो बाद में आएंगे खाने के लिए। तो इतना हंसी मजाक होता था, सच में दिन का पता ही नहीं चलता था कि मतलब ठंड के दिन कब निकल गए। वैसे भी दिन छोटा होता है। तो आज मैं बच्चों से वही बोल रही थी कि सच में जो पुरानी बातें याद आ जाती हैं ना, तो ये लगता है कि शायद कुछ देर के लिए हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी ढक दी है, मेरी सब्ज़ी भी बन गई आप लोगों से बातें करते करते। और आज सच में मेरा सुबह से माइंड एकदम ऐसा ही हो रहा था। और जिस दिन छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन और ज़्यादा। तो मुझे ये लग रहा था कि काश मैं भी अभी मायके में होती, और मेरे अकेले जाने से क्या, सब लोग इकट्ठे होते तो और भी अच्छा लगता। ये चावल किसे किसे खाने सब्जी से लो, तो फिर बीन दो ऐसे, तो फिर आज चावल बनेंगे भी नहीं, ध्यान कर लेना। और सबका खाना वगैरह हो चुका है, तो यहाँ ढेर देखिए कितने बर्तन हो गए हैं, बस मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। और अब हो रहा है फ्रेंड्स शाम का टाइम,
तो यहाँ मैं कपड़ों की तह कर रही थी। कपड़े सूख गए हैं ऐसे ही, सूखे ऊनी कपड़े तो कुछ नहीं सूखे, साड़ियाँ वगैरह ये ज़रूर सूख गई हैं, तो वही मैं तय कर रही थी। और आज मेरा दिमाग ऐसा ही रहा पूरा दिन कि देखिए सबकी लाइफ कितनी बिजी हो गई है। शिवानी अपने में बिजी हो गई क्योंकि उसके पास छोटा बच्चा है, तो वो भी कहीं तुरंत आ जा नहीं सकती। सोच भी लेते हैं निकलने के लिए, तो बोल रही थी कि इसे कहीं सर्दी हो जाता है, कहीं जुकाम हो जाता है। अभी फिर भी उसे जुकाम हुआ है, अभी आज ही बात हुई मेरी, तो मैंने कहा चलते हैं घर हो आते हैं। तो बोल रही कि कैसे जाऊँ, और यही हाल रमा का। रमा भी समय थोड़ा परेशान सी है। तो बस ऐसा ही है कि कोई अब इकट्ठे होकर हम लोग मायके जा ही नहीं पाएंगे, मेरे अकेले जाने से कुछ होगा भी नहीं। और यहाँ मैंने मिर्चियाँ कल काट के शाम के डाली हुई थी। दोपहर में पूरा दिन धूप लग गई इनमें, मतलब धूप अच्छी तो नहीं थी लेकिन हाँ इतनी तो लग गई कि इनमें जितना पानी था वो एकदम सूख गया है। तो यह मसाला मेरा पहले का बना रखा हुआ था, जो मैंने अचार आम का डाला हुआ था तब का मसाला रखा हुआ था। तो मैंने कहा मिर्ची का अचार डाल देती हूँ, और ठंड में मिर्ची का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। तो गोलू बोला था कि मम्मी टेस्ट करवाओ ये मसाला कैसा है। मैंने कहा ये भी टेस्ट करने की चीज़ है क्या, तो उसने टेस्ट किया, बोला बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इसमें सारे मसाले पड़े हुए हैं, वो भी भून के, सौंफ है, जीरा है, मेथी है, सारे मसाले, तो वही मसाला तो टेस्टी होगा ही ना। तो यहाँ और देखिए मसाला हम अगर एक्स्ट्रा बना के रख लेते हैं ना, तो हमें अचार वगैरह डालने में बहुत ही ईजी लगता है, वरना हमें फिर से मसाला बना। आ गया, देखते रहिए भैया चाय बना रहा है। पहले से आज बरसात हो रही, देखो ठंडी है बहुत ज़्यादा। आज गोलू चाय बना रहा है पहली बार। आज देखो गोलू ने कहा कि भैया आने वाला है, देखो किचन की हालत, चाय बना रहे हैं। भैया तेरे लिए स्पेशल चाय बन रही है। स्पेशल बन रही, देख कैसी स्पेशल है, देखना थोड़ी का दूध ज़्यादा है, का है भगवान जी। ठीक है, अब तुझे तो खुश होना चाहिए, मेरी चाय है। अब तो यही बनानी है, मैं नहीं पता खोल गई कि नहीं खोल गई, सीखो कि खोल गई कि नहीं खोल गई। देखो खोलती कैसे, बता तो हाँ खोल गई। तूने देखी कि वैसे ही, और खोल जाने भैया। ये कपड़े देखो भैया, ये कपड़े सूखेंगे नहीं, बरसात हो रही है। गैप लगाई, जीत गया या हार गया? सही बता। अरे मम्मी सच्ची, ये मेरी बच्ची जा जीत गया। और जब अभिषेक करता है ना काम किचन में, तो ये हेल्प करवा लेता है, इसे करना नहीं आता। आज इसने फर्स्ट बार चाय बनाई है, वो भी अभिषेक के लिए। इसे तरस आ गया कि आज ठंड का मतलब ठंडा मौसम बहुत है और बूंदाबांदी भी हो गई थी। बोला था कि भैया के आने के पहले मैं चाय बना दूँ। अब देखते हैं इनकी चाय बनती कैसी है। वैसे मैं बच्चों को थोड़ा किचन में आने देती हूँ, क्योंकि कभी पता नहीं कैसा टाइम आ जाता है कि घर में ऐसे ही पड़ा रहता, कोई पानी देने वाला भी नहीं रहता। तो इन्हें कुछ तो आना चाहिए, इतना तो सीखे रहेंगे, कम से कम कुछ तो कर सकें। तो मेरे अभिषेक तो बहुत कुछ कर लेते हैं, गोलू को भी धीरे धीरे सिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हो सकता है अभिषेक भी ना हो उस टाइम पे। तो आज इन्होंने चाय बनाई है, देखते हैं इनकी चाय कैसी है। वो भी भैया के लिए प्यार है कि भैया ठंड से आया है तो उसके लिए चाय तो ज़रूरी है। बोला था भी मैं तो पैंट भी नहीं पहना, मुझे चाय लेके आ गया। मैंने कहा पी लो, इतने प्यार से लेके आया है, पैंट बाद में पहन लेना। और इनके पापा बाहर हैं, तो ये पापा को भी देने जा रहा है, मुझे देने के बाद में। अब देखते हैं इनकी चाय है कैसी, पी के। बहुत मीठी कर दी। पत्ती है, शक्कर है, वो पत्ती ज्यादा है, तो वो काली काली दिख रही है। काली है तो इसमें टेस्ट तो है ही नहीं। अदरक का डाला है, गोलू बनाता है चाय, देख तब देखो। तो फ्रेंड्स यहाँ सबकी हो गई है चाय, और हमारे गोलू ने आज चाय ऐसी बनाई कि उसमें अदरक का टेस्ट नहीं आ रहा था। चीनी कम थी, चीनी तो ठीक थी, लेकिन थोड़ा चाय पत्ती ज़्यादा कर दी थी। और बस अब हो रही है रात वाले खाने की तैयारी। तो बस मैं यहीं पे कर दूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और उसके लिए ग्रेवी वाली सब्ज़ी बननी है, तो ये मैंने मसाला पीसा हुआ है। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे बच्चों की मस्ती कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।